कुछ सवाल लेते हैं, खुद वही काम कर रहे हैं। ठीक है, पूछे। हमारा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से। जब मनीष सिसोदिया ये आरोप लगाते हैं हेमंत बिस्वा पे पीपी किट को लेकर कि पीपी किट का टेंडर अपने बेटे को दे दिया, अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर को दे दिए, तब वो एक्शन लेते हैं और डिफेमेशन का केस फाइल करते हैं। लेकिन जब ये आरोप लगता है कि महाराष्ट्र में इतने एमएलए को इतने करोड़ में खरीदा जा रहा है, तब बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने एक नहीं अनेक बार एक्शन लिया है। इसलिए ये भारत की इतिहास की अनोखी अलबेली पार्टी है जिन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ जब जब आरोप लगाए, इनको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। नितिन गडकरी जी के खिलाफ, अरुण जेटली जी के खिलाफ, और कांग्रेस के नेताओं में इनकी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल, जो अब इनकी पार्टी में नहीं है, वो छोड़ के जा चुके हैं, और यहां तक कि मनीष तिवारी के खिलाफ। तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, वो कह रहे कि एक भी सांसद, एक भी एमएलए, एक भी मंत्री बीजेपी का जिसके खिलाफ आपकी ईडी, सीबीआई या आईटी ने जांच कर दी, सारे दूध के धुले हुए हैं। जवाब लीजिए, उसी में जोड़ देते हैं। जोड़ लीजिए। जिस गिरिराज सिंह के घर में मंत्री बनने के एक सप्ताह पहले करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, उनका नाम लैंड घोटाला में भी आ रहा है दानापुर में, जो कि गरीबों और वंचितों का जमीन हड़पे हुए हैं। घोटाला भी आप भूल रहे हैं, बहुत सारे घोटाला है। वो तो जो है मोदी जी, पटना वाले मोदी जी। बीजेपी नेता के खिलाफ मैंने तो कहा 2014 से पहले बताइए कोई बीजेपी फिर आपको ले गए पीछे। मुझे अरे भाई, जब हम ये कह रहे हैं, नहीं, आप बहुत कहानी बनाते हैं सर। नहीं, कहानी क्या बनाते हैं? 2014 से पहले राज्यों में सरकार में बताइए, आप ऐसे बताइए। राज्यों में सरकार अब मैं बताता हूँ, कहानी के अलावा है क्या आपके पास बोलने के? कहानी सुना है केरल में। प्लीज सर, बीच में। हाँ, मैं बताता हूँ क्या है। तेजस्वी यादव जी, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बन के आए थे, कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। न किसी ने नौकरी की, न किसी ने धंधा किया, और दिल्ली में मॉल में भी नाम है, दिल्ली में फॉर्म हाउस में भी नाम है, और गरीबों शोषितों वंचितों की बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए सर प्लीज एक सेकंड, प्लीज यहाँ शाउटिंग मैच, एक सेकंड सर। आज तक पे हम शाउटिंग मैच, आप चुप रहिए सर। मैं आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करती, इसलिए कहता हूँ। अगर आपको लगातार बोलना है तो आप जा सकते हैं। प्लीज सर, क्यों? प्लीज अपनी बारे में बोलिए सर, प्लीज और बोलने में मैंने और बोल लीजिए। अब अपने शाउटिंग मैच मत बनाइए, दर्शकों के लिए बेटर होता है। आपसे ज्यादा उम्र है उनकी, सोचिए, वो संयम से रहिए। आपकी बारी आएगी सर, आपको बोला जाएगा। बारी आती है ना, बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में तीनों का जवाब दे देता हूँ। वो गरीब गुरबा का परिवार, शाउटिंग मैच मत बनाइए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। वो गरीब गुरबा की सरकार का परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। बिहार जहां का तहां गरीबी रहा। ये एक ऐसा परिवार है जहां नेहरू जी के बाद पिछले 3 पीढ़ियों से न किसी ने नौकरी की, न धंधा किया, उसके बावजूद सैकड़ों करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस है, और उसके बाद ढेर सारी संपत्ति है। इसके बाद ये एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 2010 की बात कही तो हमें याद आता है, ये वो पार्टी है जो कहता था आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और हमें चाहिए जन लोकपाल। टोपी पहनते थे, फेंक दिया। हमें चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, वो फेंक दिया। ये कहते थे राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, आ गए। ये कहते थे सारी संसद चोर है, अब संसद में आ गए। ये कहते थे कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, ले लिया। कहते थे कि बंगला नहीं लेंगे, ले लिया। कहते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ले लिया। और एक सेकेंड, हाँ बताइए। कहेंगे कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे हैं, पता ना था कि नहीं, किसने देखा न जाना है, लेकिन करोड़ों का सोने से मढ़ा हुआ सूट पहनेंगे। करोड़ों का कौन सा सूट? वो जो एक सोने से नक्काशी की हुई, करोड़ों का था, करोड़ों में नीलामी हुई थी। हाँ, तो नीलाम किया अपने पास 11 लाख 3,000 करोड़ की संपत्ति अपने पास। नहीं बोला तो सुनिए। और जितने की संपत्ति जवाहरलाल नेहरू जी ने, जाकर आनंद भवन देखाइए, 3,000 करोड़ से ऊपर की है, 1 रुपया नहीं रखा था। उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे रईसों में थे, सारा पैसा उन्होंने देश को, जो भी प्रॉपर्टी थी देश को दे दी, और जेल काटे हैं अंग्रेजों के समय। आपके तरफ से अंग्रेजों की यारी और जासूसी और देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे थे, समझे जनाब? आपका इतिहास है कि किस तरह से, और वो लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आरएसएस और आरएसएस के लोग अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे। ये बता रहे हैं नेहरू परिवार पे, और लालू परिवार पर भी आरोप है, अब उनको जवाब देना, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने ही अगर किसी पर आरोप लगा तो हमने निष्पक्षता से कार्रवाई की। इन्होंने कोई कार्रवाई किसी पे की? मैंने आपको गिनाया ना। अरे इन सबों से सबसे बड़ा घोटाला तो विधायक खरीद घोटाला है।
20,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ हिंदुस्तान भर में पिछले 8 साल में विधायक खरीदने में खर्च कर दिए हैं। ठीक है, लालू यादव और लालू परिवार पर जो उन्होंने आरोप, बिल्कुल, देखिए ये पिछले 3 दशक से बिहार में लालू और लालू परिवार कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक नेता नहीं पैदा कर पाए। ये तो सच है ना, ये तो आप मानेंगी। दूसरी बात, भ्रष्टाचार का सवाल कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, जो घोटाले और इसकी चर्चा कर रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं कि वो अमीर हो गए बाकी गरीब। अरे 2005 से आप हो, हर एक दूसरा घर का बच्चा मजदूर है, बाहर में पलायन को जाता है, हर एक दूसरा जो नौजवान है वो वहां पर बेरोजगार है। अभी 2020 में आपने कहा कि 19 लाख रोजगार देंगे, देश के वित्त मंत्री से आपने वायदा करवाया और पता चला कि 20 नौकरी भी नहीं दे पाए पिछले 20 महीना में। आप बात करेंगे मुद्दे पे, आपकी उपलब्धि शून्य है, इसीलिए आप अनर्गल बातें करते हैं। आप ही नहीं, आपके एक एक नेता कार्यकर्ता और आपके पीछे जो खड़ा है, जिसको आरएसएस के नाम से जानते हैं, वो देश का ऐसा संगठन है जो कि इस सरकार से सबसे फायदा उठाया है। अगर इसकी जांच होगी तो एक एक संघ के लोग पकड़े जाएंगे कि कितना फायदा उन्होंने उठाया है इस सरकार, जब उनका कोई योगदान नहीं है सरकार चलाने में।